भारत सरकार के द्वारा नई नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी जो है वो लॉन्च की गई है। तो ये जो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ऐसा माना जा रहा है कि इस पॉलिसी से जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है यानी कि जो हमारा परिवहन का खर्च है वह सिंगल डिजिट में आ जाएगा। अभी सबसे पहले एक कंपैरिजन के लिए हम यहाँ पर ये बात समझते हैं, भारत जो है वो लॉजिस्टिक के ऊपर कितना खर्च करता है। तो लॉजिस्टिक के ऊपर हम जीडीपी के 14% तक खर्च करते हैं, जबकि मतलब कि यहाँ पर कंपैरिजन में समझो कि भारत को अगर कोई चीज़ मूव करनी है, एक जगह से दूसरी जगह ले जानी है, तो उसका परिवहन खर्च कितना हो जाता है। तो भारत के अंदर उसका परिवहन खर्च 14% हो जाता है, अमेरिका में वह खर्च 8% होता है और चाइना में वह खर्च 9.8% होता है। यहाँ पर अगर सभी देश के साथ देखें तो भारत का जो है वो वही सिर्फ डबल डिजिट के अंदर है, बाकी सबका सिंगल डिजिट के अंदर है। यहाँ पर अगर बात करें कि लॉजिस्टिक कॉस्ट यानी कि परिवहन खर्च, तो परिवहन खर्च एक ऐसी चीज़ है जो अगर जितनी ज़्यादा होगी तो एंड प्रोडक्ट है वो उतनी ही महंगी बनेगी। मान लो कि कोई एक एप्पल है, एप्पल जम्मू एंड कश्मीर में मिलते हैं, वहाँ पर वो एप्पल जो है वो अच्छे उसका जो है वो अच्छा होता है। तो मतलब कि मान लो कि एप्पल वहाँ से आ गए कन्याकुमारी में, तो वहाँ से ट्रक में लाया या फिर किसी और में लाया, तो बीच में जो लॉजिस्टिक का खर्च होगा, जितना भी लॉजिस्टिक का खर्च होगा, लॉजिस्टिक की जितनी भी कॉस्ट होगी, उतना ही कन्याकुमारी में एप्पल जो है वो महंगा बिकेगा। मान लो कि लॉजिस्टिक का खर्च जो है वो कम हो गया तो कन्याकुमारी में वह जो है वो सस्ता बिकेगा। यही चीज़ जो है वो एक्सपोर्ट में भी लागू होती है, क्योंकि भारत से जब हम कोई भी चीज़ जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं, विदेश में जब हम बेचते हैं, तो हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होने की वजह से और बाकी कंट्री का लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होने की वजह से हमारी जो प्रोडक्ट होती है इंडियन प्रोडक्ट वो ज़्यादा दाम में बिकती है और दूसरे देश की प्रोडक्ट जो है वो सस्ती मिलती है। इसीलिए हमें इतना जो हमारी प्रोडक्ट जो है वो कॉम्पिटिटिव रहती नहीं है। तो मतलब कि लॉजिस्टिक पॉलिसी की तो हमें बहुत ही लंबे समय से जो है वो ज़रूरत थी। अभी इसके रिगार्डिंग कुछ बात करें तो यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है कि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है इसके रिगार्डिंग क्या किया जाएगा, तो कि लॉजिस्टिक कॉस्ट अभी जो है वो 13% के आसपास है। लॉजिस्टिक के लिए कितना खर्चा लगता है, तो क्या 13% के आसपास। तो अभी इस पॉलिसी के अंतर्गत यह टारगेट रखा गया है कि यह 13% से घटाकर 8% के आसपास कर दिया जाएगा। मतलब कि लॉजिस्टिक में हमें ये जो परिवहन है उसमें हमें कम से कम पैसे जो है वो लगने चाहिए। इसके अंतर्गत हमें यह भी बताया गया है कि कनेक्टिविटी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथन, कनेक्टिविटी बहुत ही मजबूत की जाएगी। कनेक्टिविटी का मतलब क्या है, मान लो कि कोई चीज़ जो है वो रेलवे से आ गई, तो फिर रेलवे से फिर उसकी रोड कनेक्टिविटी होनी चाहिए, रोडवे के बाद उसकी जो है वो एयर कनेक्टिविटी होनी चाहिए, उसके बाद अगर बात करें तो उसकी पोर्ट की कनेक्टिविटी भी होनी चाहिए। मतलब कि सभी तरीके की कनेक्टिविटी जो है वो होनी चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग हमने सागरमाला जो है वो योजना, फिर भारतमाला योजना जो है वो सब लॉन्च की है। सागरमाला जो है वो पोर्ट के लिए है और भारतमाला जो है वो ज़मीन यानी कि लैंड के लिए। उसके रिगार्डिंग ही हमने पर्वतमाला योजना भी लॉन्च की है, लेकिन ये जो पर्वतमाला है वो तो ज़्यादातर रोपवेज के लिए है, लेकिन इसका अभी यहाँ कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन सिर्फ बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी कनेक्टिविटी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो पाए, स्ट्रेंथन हो पाए, इसके रिगार्डिंग हमने जो है वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है वो भी बनाने की कोशिश की है। अभी कुछ समय पहले ही हमने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है वो बनाया गया था, जो दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र से लेकर जो पंजाब और मतलब कि नॉर्थ इंडिया का और सेंट्रल इंडिया का जो बहुत सारा पार्ट है उसको कवर कर देता है। तो ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है तो इससे भी कनेक्टिविटी मजबूत होगी और लॉजिस्टिक की कॉस्ट जो है वो कम होगी। इसके रिगार्डिंग यह नई जो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी है इसमें यह भी बताया गया है कि लॉजिस्टिक के अंदर टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम उपयोग किया जाएगा, टेक्नोलॉजी का जो पोटेंशियल है उसको हार्नेस करने की कोशिश करेंगे। इसके रिगार्डिंग क्या करेंगे तो कि फेसलेस टेक्नोलॉजी जो है उसका प्रयोग करेंगे, ताकि जो समय ज़्यादा लगता है क्लियरेंस में और उन सब में तो वो कम हो। इसके साथ साथ ई वे बिल्स जो हम जीएसटी में उपयोग करते हैं तो इसका मैक्सिमम उपयोग जो है वो किया जाएगा। इसके साथ साथ जो फास्टैग टेक्नोलॉजी है इसको भी इसके साथ स्ट्रेंथन किया जाएगा। तो यही सब इन सभी का उपयोग करके नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी है उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा। कुछ और बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि लॉजिस्टिक का मतलब क्या है। तो लॉजिस्टिक का मतलब परिवहन। लॉजिस्टिक एक तरीके से देखें तो ये एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें सभी प्रोसेस आ जाती है, मतलब कि कंट्रोलिंग, एक्वाइजेशन, स्टोरेज, डिलीवरी ऑफ रिसोर्सेज। लॉजिस्टिक को आप एक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि जहाँ से कोई प्रोडक्ट जो है वो बनना शुरू हो गया और फिर वहाँ से निकल गया, फिर एंड मार्केट जब मार्केट में जब पहुँचता है, मतलब कि एक बार फैक्ट्री से प्रोडक्ट जो है वो निकल गया और फैक्ट्री से निकलने के बाद जब मार्केट में पहुंचते हैं तो उन सभी के बीच में जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लॉजिस्टिक। यानी कि फ्रॉम फैक्ट्री टू मार्केट, F2M, फैक्ट्री टू मार्केट में जाने में जो चीज़ लगती है उसे हम लॉजिस्टिक बोलते हैं। बाकी यहाँ पर लिखा है।
बाकी तो हमने देख लिया कि भाई हमारा डबल डिजिट में जीडीपी में खर्च हो रहा था, कॉस्ट हमारी जो है वो ज़्यादा जा रही थी। दूसरी अगर बात करें कि भारत को लॉजिस्टिक पॉलिसी की ज़रूरत इसीलिए भी थी क्योंकि लगभग 16% भारत की जो एग्री प्रोडक्ट जो है वो वेस्ट हो जाती है। क्योंकि एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्ट होती है वो पेरिसेबल होती है, कुछ दिनों के अंदर ही ख़राब हो जाती है। तो हमारे पास ढंग की सप्लाई चेन थी नहीं, लॉजिस्टिक में भी हमें बहुत ज़्यादा जो है वो देर लग जाती थी। हमारे पास जो कोल्ड स्टोरेज का स्ट्रक्चर जो है वो भी ठीक तरीके से था नहीं, तो इसके रिगार्डिंग हमें लॉजिस्टिक में इम्प्रूवमेंट तो बनता ही था। वैसे इसके रिगार्डिंग हमने मेगा फूड पार्क और लॉजिस्टिक के रिगार्डिंग वैल्यू चेन और कोल्ड चेन वो सब बनाने की कोशिश की थी। अभी यहाँ पर बात करें कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो 2018 में जो लॉन्च किया गया था, तो उसमें जो जर्मनी को 4.2 का स्कोर मिला था और इंडिया को जो है वो 3.18, इंडिया का रैंक जो है वो 44 मिल गया था। अगर ग्लोबली लॉजिस्टिक की इकोनॉमी या फिर वो लॉजिस्टिक सेक्टर की बात करें तो लॉजिस्टिक सेक्टर जो है वो 4.3 ट्रिलियन यानी कि 4.3 लाख करोड़ की इंडस्ट्रीज थी 2018 के अंदर वर्ल्ड बैंक के अनुसार। अगर भारत की लॉजिस्टिक की यहाँ पर 14% हम खर्च कर रहे थे तो मतलब यह सब अच्छी बात है नहीं। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने जो इंडेक्स लॉन्च किया गया था उसमें हमें पाया गया था कि गुजरात जो है वो लॉजिस्टिक के मामले में सबसे अच्छा कर रहा है। तो अभी यहाँ पर हमें यह भी समझना पड़ता है कि नीति आयोग जो है वो सभी राज्यों के बीच में कोऑपरेशन और कंपटीशन का कार्य जो है वो करती है। तो मतलब कि गुजरात जो है उसका कार्य जो है वो अच्छा था, तो हमें क्या करना चाहिए इसके रिगार्डिंग। तो गुजरात से जो बाकी स्टेट्स है उसको कुछ सीखना चाहिए कि भाई लॉजिस्टिक में कैसे जो है वो आगे बढ़ने। हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है और हिमालयन स्टेट्स है वहाँ पर माउंटेन जो है वो एक रीत से हमें बाधा रूप बनता है, तो वहाँ पर भी कनेक्टिविटी अच्छी एस्टेब्लिश करनी चाहिए। यह सब बनाने से क्या होगा, तो यह नई जो पॉलिसी है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, इससे क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये लॉजिस्टिक सेक्टर का जो ऑर्गेनाइजेशन और फॉर्मलाइजेशन होगा और इसका एक तरीके से इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो जाएगा। मैंने अभी बोला कि उसकी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, तो इंडिया का भी इसमें कुछ लेना देना होगा। फिर लॉजिस्टिक का कॉस्ट जो है वो कम होगा। अभी हमने बात की कि अभी 14% जीडीपी का है, तो उसको सिंगल डिजिट में लाना है। उसके मतलब कि 14 से 7-8% के आसपास लगता है। फिर हमने बोला कि जो पेरिसेबल गुड्स होती है एग्रीकल्चर में, तो उसके कोल्ड चेन उसके लिए चाहिए, तो कोल्ड चेन की एफिशिएंसी को हम इंप्रूव कर पाएंगे, पेरिसेबल लॉस जो है वो हम कम कर पाएंगे। फिर वो जो सप्लाई चेन है या फिर वैल्यू एडेड सर्विसेज उन सबको भी बूस्ट मिलेगा। फिर ये जो एग्रीकल्चर का सब कुछ है, मान लो कि एग्रीकल्चर का, तो एग्रीकल्चर का फिर आपको उसको मेगा फूड पार्क के साथ कनेक्ट कर देना है। अगर आप कहीं पे लिख रहे हैं तो इन सबको फिर कनेक्ट करने की कोशिश करो। फिर हम वेयर हाउस बनाने की जो प्रक्रिया है, स्टोरेज कैपेसिटी भी हमारी जो है वो इंक्रीज़ होगी। इसके साथ साथ जो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा उसको स्ट्रेंथन मजबूती मिलेगी। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन का मतलब मैंने बोल दिया, मतलब कि रेल से, फिर जो लैंड यानी कि ज़मीन से, या फिर एयरवे से, या फिर पोर्ट से, सभी तरीके की कनेक्टिविटी जो है वो होनी चाहिए। हमारे जो कुछ समय पहले PM गति शक्ति मास्टर प्लान जो है वो लॉन्च किया था, तो ये जो गति शक्ति मास्टर प्लान है वो एक तरीके से मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन का ही एक प्रयोग था। इसमें टेक्नोलॉजी का और इन सभी का प्रयोग करके ये जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको कम करना था और कनेक्टिविटी जो है वो उसको मजबूत करना था। फिर इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगी। ऐसा मानना चाह रहा है कि 2 करोड़ के आसपास लोगों को जो है वो लॉजिस्टिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और उसी से उसको लाइवलीहुड यानी कि वेतन जो है वो मिलता रहता है। एक्सपोर्ट भी प्रमोट होगा। हमने पहले ही बात कर दिया कि भाई एक्सपोर्ट में क्या होता है, एक्सपोर्ट हमारी जो गुड्स होती है वो एक्सपोर्ट में प्राइस कॉम्पिटिटिव होती नहीं है। क्योंकि हमारी जो प्रोडक्ट होती है वो लॉजिस्टिक कॉस्ट की वजह से बढ़ जाती है। तो ऐसा बोल रहे हैं कि भाई इंडस्ट्री को 10% रिडक्शन इन इनडायरेक्ट लॉजिस्टिक कॉस्ट। अगर इस पॉलिसी से जो प्रोडक्ट की 10% कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि लॉजिस्टिक में हमें वो पैसा बच जाएगा। तो इससे एक्सपोर्ट में भी 5 से 8% की वृद्धि होने की बात बताई गई है। क्लाइमेट चेंज से लड़ने में भी इस पॉलिसी के अंदर उसका भी जिक्र किया गया है कि भाई उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। अभी समझते हैं कि टेक्नोलॉजी का इन सब में किस तरीके से उपयोग किया जाएगा। तो अभी डेटा एनालिटिक्स नाम की एक चीज़ आती है। तो डेटा एनालिटिक्स में क्या होता है, अलग अलग प्रकार के डेटा जो है उसको इकट्ठा करते हैं, मतलब कि कंप्यूटर अपने आप ही इकट्ठा कर लेते हैं। फिर जायंट कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर जो होते हैं उसको एनालिसिस करके अपने आप ही वह रिजल्ट बता देते हैं कि भाई किस तरीके से करना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग नाम की चीज़ होती है, रोबोटिक्स नाम की चीज़ होती है, वह अपने आप ही हमें रिजल्ट बता देता है एनालिसिस करके कि भाई ये जो लॉजिस्टिक है उसमें क्या करना चाहिए, कौन कौन से स्टेप्स जो है वो लेने चाहिए। तो उसका उपयोग जो है वो किया जाएगा। और लॉजिस्टिक के जितने भी पैरामीटर्स है, मतलब कि अलग अलग पैरामीटर्स में से हमें कौन सा पैरामीटर जो है वो स्ट्रेंथन करना चाहिए, उसमें सुधार लाना चाहिए, वो भी बोल दिया जाएगा। ये नई जो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी में सिंगल विंडो पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, जिसके रिगार्डिंग ये जो सिंगल विंडो पोर्टल है उसी से सभी जो है वो
सुविधाएं, या फिर मान लो कि कोई वेयर हाउस कंपनी से, या फिर शिपिंग प्रोफेशनल है, या फिर ट्रांसपोर्ट कंपनी से, या फिर कस्टम ब्रोकर से, तो उन सभी की इन्फॉर्मेशन या फिर उन सभी की अगर कोई क्लियरेंस करवाना है, गवर्नमेंट अप्रूवमेंट चाहिए, तो एक ही विंडो से, एक ही पोर्टल से जो है वो हो जाएगी। दूसरा बोल रहे हैं कि ये जो नेशनल पॉलिसी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है, इससे वो ज़्यादा होगा। अलग अलग मंत्रालयों के बीच का जो इंटीग्रेशन, कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन है, अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच का जो कोऑर्डिनेशन है, यह मजबूत होगा। यही बात जो है वो पीएम गति शक्ति जो मास्टर प्लान था उसके अंदर भी यही बोला था। क्योंकि अगर मान लो कि एक ही मंत्रालय है, भारत के अंदर क्या है कि अलग अलग चीज़ अलग अलग मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो सभी मंत्रालयों को कोई कोऑर्डिनेशन से काम करना पड़ेगा। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड है, या फिर ट्रांसपोर्ट है, शिपिंग है, ट्रेन है, सिविल एविएशन है, तो इन सभी को एक तरीके से इंटीग्रेट करना होगा। सिंगल पॉइंट क्लियरेंस जो है वो भी मिल जाएगा। इंटीग्रेशन पूरे भारत के अंदर इंटीग्रेशन का काम किया जाएगा। दूसरी बात करें तो जो क्रूशियल कमोडिटीज़ है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ वस्तु है, तो उसको जैसे कि मान लो कि कोल, स्टील या फिर आयरन और फूड ग्रेन्स, स्टील, सीमेंट, इन सबको जो है वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए टाइम और वो सब घटेगा और उसके ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन किया जाएगा। यहाँ पर यह भी बात बोली गई है कि नेशनल क्लस्टर बनाए जाएंगे लॉजिस्टिक के रिगार्डिंग, यानी कि लॉजिस्टिक का जो सिस्टम है उसको मूव करने के लिए लिमिटेड रीजनल क्लस्टर जो है वो बना जाएंगे। नेशनल सप्लाई चेन जो है इसके साथ इस पॉलिसी को जो है वो कनेक्ट कर दिया जाएगा और दोनों को एक साथ काम किया जाएगा। फिर बेस्ट लॉजिस्टिक जो है उसको आइडेंटिफाई करके उसको जो है वो डिटरमाइन करके उसको अवार्ड देने की और उस तरीके की बात जो है वो की जाएगी। लॉजिस्टिक सेक्टर जो है वो गवर्नमेंट ने अभी लॉजिस्टिक सेक्टर के अंदर कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हैं, तो वो हम बात करते हैं। सबसे पहले तो जीएसटी, ई-वे बिल और वो सब बनाकर ये बोला कि भाई इसमें आपका टाइम जो है वो कम होगा। दूसरा एक बनाया था नेशनल लेवल की, हमने कमेटी बनाई थी कैबिनेट सेक्रेटरी के अंतर्गत, जिसमें बोला था कि भाई ये लॉजिस्टिक में हमें क्या इंप्रूवमेंट लाए। एक नया डिवीज़न बना दिया था डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, और उसके अंतर्गत कौन सा था, तो कि न्यू लॉजिस्टिक डिवीज़न जो है वो बना दिया गया था, जो एक तरीके से इंटीग्रेटेड मास्टर प्लान बनाने का काम करता था, मॉडिफिकेशन, ये सब का काम करता था। इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक पोर्टल और वो सब बनाने का भी हमने काम किया था, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत काम करती है। फिर लीड्स इंडेक्स जो है वो लॉन्च किया था, जिसके अंदर जो गुजरात का पहला नंबर आ गया था। तो ऐसा इंडेक्स बनाते हैं ताकि स्टेट लोगों के बीच में जो है वो कंपटीशन जो है वो बना रहे। इंफ्रास्ट्रक्चर, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, ये सब काम जो है वो बनाया था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के रिगार्डिंग।